आप लोगों ने सुना होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन के कथन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। मैं यह सच मानता हूँ कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति और एक महत्वपूर्ण सफलता की कुंजी है। हमें सफल, सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए ईमानदारी की आवश्यकता होती है। ईमानदारी के रास्ते पर जो लोग चलते हैं वे हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसका गवाह इतिहास है जो बहुत सारे महापुरुषों के बारे में बताता है। बहुत से लोग अपने जीवन को ईमानदारी से सफल बनाया है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन। ईमानदारी हमारे आत्मविश्वास को जगाती और सफल जीवन जीने में मदद करती है। एक समय की बात है, एक राजा ने समझदार और ईमानदार मंत्री का चुनाव करने का निर्णय लिया और उन्होंने सभी उम्मीदवारों को बुलाकर एक एक बीज दिया और कहा, ये बीज बहुत ही विशेष प्रकार के हैं। इन्हें आप लोग अपने अपने घर ले जाइए और 1 महीना के बाद इनके पौधे को मेरे पास ले आइए। तब मैं उन पौधों का निरीक्षण करूंगा। जो पौधा मुझे सबसे अधिक सुंदर लगेगा उसका मालिक को मंत्री का पद दिया जाएगा। उन उम्मीदवारों में एक गरीब व्यक्ति था। उसने बीज को लेकर घर गया और सारी बात अपनी पत्नी को कह सुनाई। उसने बीज को गमले में बो दिया और वह रोज पानी देने लगा। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद उस गमले में कुछ नहीं निकला तो वह थोड़ा निराश हो गया, पर उस गमले में पानी देना बंद नहीं किया। दूसरा और तीसरा सप्ताह भी बीत गए। पौधे का कोई ठिकाना न रहा। उसने हार नहीं मानी। उसकी देख रेख में प्रतिज्ञात दिन तक किया पर कुछ नहीं आया। आखिरकार वह दिन आ गया और वह सब के मारे राजा के पास जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके गमले में कुछ भी नहीं था। वह अपनी बीवी के बार बार कहने पर खाली गमले एक राजा के पास चला गया। वहां पर उसने सबों के गमले में तरह तरह के सुंदर पौधे पाए। वह शर्म के मारे एक कोने में बैठ गया क्योंकि उसके गमले में कुछ नहीं था। राजा वहां निरीक्षण के लिए आ पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दिए। राजा ने खाली गमले को देखा और उसके मालिक को बुलाया। वह व्यक्ति डरते हुए राजा के पास आया क्योंकि उसके गमले में कुछ भी नहीं था। राजा ने खाली गमले के मालिक को नई मंत्री की पद दे दी तो सभी लोग हैरान हो गए, राजा ने ऐसा क्यों किया। तब राजा ने कहा, मैंने पानी में उबाले हुए बीज दिया था, इसलिए नए पौधे का निकालना नामुमकिन था। और उन्होंने कहा कि जिसके गमले में अच्छे अच्छे पौधे हैं वे बाजार से नए बीज खरीदे हैं या नए पौधे खरीद कर लाए हैं। फिर राजा ने कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा था और मैं एक ही उम्मीदवार को ईमानदार पाया हूँ जिसने खाली गमले को लेकर आया है। उसे मैंने मंत्री नियुक्त कर दिया, तो इसे हैरान होने की क्या बात है। हम जानते हैं कि हर वक्त ईमानदार रहना कठिन है क्योंकि समाज की स्थिति अच्छी नहीं है। फिर भी ईमानदारी का अपना कुछ अलग इनाम है। हम लोग ईमानदारी से किसी का भरोसा या विश्वास जीत सकते हैं और किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। और जो व्यक्ति सदा ईमानदारी के मार्ग अपनाते और सच्चाई पर चलते और साथ देते हैं, ये मानसिक रूप से खुशी रहते हैं और हर तरह की परेशानियों से दूर रहते हैं। सबसे बड़ा सच ईमानदारी है और सबसे बड़ा झूठ बेईमानी है। बेईमानी से जिंदगी में नाम और धन कमा के लोग कभी संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। थॉमस कार्लाइल कहते हैं, अपने आप को एक ईमानदार आदमी बनाओ और फिर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि दुनिया में एक कम बदमाश है। इसलिए आप अपना जीवन सुखी और शांतिपूर्ण जीना चाहते हैं तो ईमानदारी को अपने जीवन में अपनाइए क्योंकि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। धन्यवाद।